ये था मंगल का गोचर। 11 मई 2026 से लेके 20 जून 2026 तक 40 दिनों के लिए मंगल आपकी मून साइन के लिए, आपके राइजिंग साइन के लिए क्या लेकर आएगा, तो वो मैंने आपके समक्ष पेश किया। और ये पूरी रिपोर्ट है 40 दिनों की। मंगल का गोचर 40 दिनों का, 960 आवर्स का, 960 घंटों का मंगल का गोचर है। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, YouTube की सब्सक्रिप्शन भी लें और मेरी वेबसाइट पे जाके आप हमारी एंड्रॉयड ऐप की भी सब्सक्रिप्शन लें। बड़े फ़ायदे हैं। हर रिपोर्ट आपको मिलेगी, वो वीकली भी होगी, वो मंथली भी होगी, वो ईयरली भी होगी। कंप्लीट रिपोर्ट वो आपके मून साइन के भी मुताबिक भी होगी, वो आपके राइजिंग साइन के मुताबिक भी होगी। अगर आप हमारी ऐप को रजिस्टर करते हैं, मैं एंड्रॉयड ऐप पे जाकर रजिस्टर करते हैं, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन 1-to-1 दे दूंगा प्राइवेटली। आप वो भी लें, बड़े फ़ायदे हैं। आप बेल दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी जो फ्यूचर की वीडियोस आने वाली हैं। और आप हमारे YouTube सब्सक्रिप्शन हासिल करें, मेरी ऐप की सब्सक्रिप्शन हासिल करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना होगा, रजिस्टर करना होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज मैं मंगल के बारे में बात करूंगा। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। 11 मई से लेके 20 जून 2026 तक 40 दिन का सफर है मंगल का, सबके लिए। आपका कोई भी साइन हो, आपकी कोई भी चंद्र राशि हो, कोई भी लगन हो, आपके लिए 40 दिन का ये गोचर 11 मई 2026 से लेके 20 जून 2026 तक ये क्या आपके लिए लेकर आएगा। मंगल एक पापी ग्रहों में गिना जाता है इसको, और आमतौर पे ये धारणा बनी हुई है ये बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला ग्रह है। ये धारणा एक बड़ी पक्की धारणा बनी हुई है, कई कारण है उसके। और मंगल एक पापी ग्रह तो है, लेकिन ये एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा है और मंगल की ऊर्जा काफी, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मंगल के गोचर से घबराने की जरूरत नहीं है। उसका कारण यह है कि जो एनर्जी मंगल के पास है, या जो एनर्जी मंगल से हमें मिलती है, वो एनर्जी हमारी जिंदगी का एक वाइटल पार्ट प्ले करती है। मंगल की उस एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। मंगल एक एनर्जी प्लैनेट है और वो एनर्जी हमें जिंदगी के लिए चाहिए, और वो एनर्जी बहुत जरूरी है। मंगल की एनर्जी के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते। आप मेल है, फीमेल है, आप उसके बिना आपकी जिंदगी हो ही नहीं, पूरी नहीं हो सकती। मंगल की ताकत होती है जो हमें मिलती है हर तरह के प्रेशर को झेलने की। जब जिंदगी में प्रेशर के नीचे हम आ जाते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से आया हुआ प्रेशर होता है, कोई भी तरह का प्रेशर होता है जिसको हम झेलते भी हैं, वो मंगल की ताकत होती है। मंगल की ताकत हमें बनाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी नो अदर वे। ये जो मैं हूं, ये मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ और हो ही नहीं सकता। ये जो स्टेटमेंट है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जो है, जो मैं हूं वो मैं हूं, इसके अलावा मैं और कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें आपका अहम भी हो सकता है, आपकी सच्चाई भी हो सकती है, दूसरे लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। मंगल हमें तैयार करता है किसी भी लड़ाई के लिए, जिंदगी की लड़ाई के लिए। मंगल हमारी पोजीशन को मेंटेन करता है, चाहे काम पे हो चाहे घर पे हो। मंगल की पोजीशन, मंगल हमें देता है वो ताकत। अगर मंगल ना हो हमारे साथ, हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। मंगल की ताकत के बिना हम कुछ भी नहीं होंगे। हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। हम गया राम तो गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम। बस बैंगन की तरह होंगे, जिस तरफ चाहे मुड़ गए।
किसी ने घुमा लिया उस तरफ चले गए। मंगल की ताकत के बिना हम वैसे होंगे, विल बी देयर, हम दुनिया में तो होंगे लेकिन हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। मंगल हमें ईगो का वो पार्ट देता है जो हमारी ड्राइव होती है, जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है, जो हमारा डिसिप्लिन होता है। जब मंगल की ताकत कमजोर होती है, हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती। वी आर देयर, वी आर नोबडी। हमारी पर्सनैलिटी का कोई पार्ट ही नहीं होता, नजर ही नहीं आता। मंगल अगर आपका बहुत ज्यादा कमजोर हो तो आप बहुत नर्वस होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, और बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एश्योर करवाना पड़ता है कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो, कहना पड़ता है उनको। और उनको बहुत एश्योरेंस चाहिए होती है दूसरे लोगों से, घर वालों से, काम वालों से, हमेशा उनको एश्योर करवाना पड़ता है। और जब मंगल आपका स्ट्रांग होता है तो आपको कोई एश्योरेंस की जरूरत, आपको पता है आपको क्या हो, और उल्टा आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। मंगल की जो ताकत होती है वो आपके काम से भी जुड़ी होती है, वो आपकी फिजिकल एनर्जी भी होती है। और मंगल की ताकत की वजह से आप एनर्जेटिक होते हैं, आप विग्रस होते हैं। और मंगल की ताकत इश्योर करती है कि हम किसी डिस्प्यूट में, किसी आर्गुमेंट में अपने राइट के लिए खड़े हो जाएं, वो ताकत होती है। अगर मंगल की ताकत नहीं होगी तो आप भगौड़े होंगे, भाग जाएंगे। छोटी सी ऊंच नीच हुई, यू विल डिसअपीयर, रन। लोग आपको लताड़ के, पनिश करके भाग जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप डिफेंसलेस होंगे। और मंगल की ताकत होती है जिसकी बदौलत आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और मंगल की ताकत जो जिंदगी बनाने के लिए, उसका बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो मंगल देता है। आप कॉन्फिडेंस के बिना कहीं भी कुछ, किसी भी काम के नहीं, ना घर ना बाहर। अगर आपका कॉन्फिडेंस जीरो है, ना आप घर में कुछ है ना बाहर भी कुछ है। मंगल की ताकत, मंगल का गोचर, मंगल की ताकत हमें हमेशा चाहिए। और मंगल की ताकत, मंगल अगर अच्छा हो, ये हनुमान जी की तरह है, हमेशा रक्षा करेगा। मंगल अगर बिगड़ा होता है, ये भैरव की तरह है, उपद्रव करेगा। मंगल जब भी आपके गोचर में आएगा, जिस घर में आएगा उसको एनर्जाइज करेगा, जिस ग्रह पे आएगा उस ग्रह को भी अपना रंग चढ़ा देगा। मंगल और शुक्र मिलेंगे तो आप बहुत फिजिकल एनर्जी चाहेंगे और फिजिकल इंटीमेसी चाहेंगे। मंगल और बुध मिल जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पर्टिकुलर मंगल और बुध का जो मिलना है, ये आपको एक बिल्कुल एक बहुत मेंटली बहुत एक्टिव कर देगा। और मंगल का गोचर आपकी ईगो को ड्राइव करता है, आपकी एनर्जी को ड्राइव करता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को ड्राइव करता है। और कई बार मंगल आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाता है, दूसरों के साथ अपने राइट के लिए, या डोमिनेटिंग करने के लिए, या दूसरों को रेजिस्ट करने के लिए। और कई बार यू नीड ए गुड फाइट, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन वो फाइट सर्व करने वाली हो। आप अपने राइट के लिए जब लड़ते हैं, मंगल की ताकत होती है। फाइटिंग इज द ओनली वे। मंगल को पता लगता है कि उसके पास ताकत है। आपको अपनी फाइटिंग की स्पिरिट का जो पता है कि यू आर ए फाइटर और वॉरियर, और वो आपके मंगल की ताकत है। विदाउट मार्स की सपोर्ट के बिना आप लड़ नहीं सकते, किसी से कुछ भी नहीं कह सकते। मंगल का गोचर जिस भी घर में जाएगा उसको एनर्जाइज करता जाएगा, जिस भी ग्रह के साथ जाएगा उस ग्रह को वो एनर्जाइज करता जाएगा। ये पक्की बात है।
और मंगल की ताकत बहुत यूनिक है। ये हमारी जिंदगी को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। अगर हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, जिंदगी में कॉन्फिडेंस की क्या वैल्यू है, ब्रेवरी की क्या वैल्यू है, तो वो मंगल की ताकत है। लेकिन एक ही खतरा ये होता है कि मंगल की ताकत जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप किसी की सुनते नहीं, अपनी मारते जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल होते हैं, आपको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात होती है। मंगल अगर बिगड़ा हुआ हो, एक्सीडेंट करवा देता है, नुकसान करवा देता है, बहुत बड़े क्रैश करवा देता है, आग से आगजनी करवा देता है। मंगल अगर बिगड़ा हुआ हो, आग से नुकसान हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, खून को लेके प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और मंगल जब बिगड़ा होता है तो फ्रस्ट्रेटेड ईगो एनर्जी बहुत हो देता है, आप बहुत ग्रम्पी हो जाते हैं और बहुत टेम्परामेंटल हो जाते हैं। आप किसी को कुछ समझते नहीं, लेकिन आपके साथ किसी की बोलचाल भी नहीं होगी, आप किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहेंगे, आप जब भी बात करने को बात नहीं करेंगे, खाने को दौड़ेंगे। किसी ने सिंपल सवाल भी कर लिया, आप झगड़ा शुरू कर लेंगे। दिन हो, शाम हो, सुबह आप मूडी बहुत हो जाएंगे, हर बात पे अग्रेसिव हो जाएंगे, हर टाइम मूडी हो जाएंगे, बिना वजह लड़ाई शुरू करके बैठ जाएंगे। काम को रीजन भी नहीं है, किसी ये नहीं कि कोई कारण है आपके पास लड़ाई का। कई बार आपको खुद भी पता नहीं होता कि कारण है ही कोई नहीं, आप झगड़ा करते जा रहे हैं, हर बात पे झगड़ा कर लेंगे, काम पे, घर पे, हर जगह पे। लोगों को आपसे डर लगेगा। हाँ, मंगल जब बिगड़ा होता है कि ये पर्सनैलिटी होती है। बिगड़ा हुआ मंगल भैरव है, जैसे वीरभद्र होता है, हर बात में वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्रिएट किया गया था, जंग के लिए बनाया गया था। हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी बिगड़ा हुआ मंगल है, वो अच्छा मंगल है। वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे, सिचुएशन को काम डाउन कर देंगे। यप, बिगड़ा हुआ मंगल भैरव है, उसको उपद्रव चाहिए, 24 घंटे लड़ाई चाहिए, 24 घंटे आर्गुमेंट चाहिए, कारण हो या ना हो, उनको खुद भी कारण नहीं पता होता। सिंह आपका लगन हो, सिंह आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए मंगल का गोचर क्या लेकर आएगा। लियो आपका मून साइन, लियो आपका राइजिंग साइन, मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। मंगल आपके 9वें भाव में 11 मई 2026 से लेकर लियो के लिए, लियो आपका मून साइन, लियो आपका राइजिंग साइन, 11 मई 2026 से मंगल आपके 9th हाउस में, ये रहेगा 20 जून तक, 40 दिन, 40 डेज। 9वें घर में मंगल का संचार होगा। मंगल 9वें भाव का स्वामी है लियो के लिए, और 4थे भाव का स्वामी है। 9वें घर में आपका ट्रांजिट में गोचर भी चल रहा है। मंगल का 4था एस्पेक्ट 12वें घर में है, 7वां एस्पेक्ट 3रे भाव पे है, 8वां एस्पेक्ट 8वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे है। इस टाइम के अंदर आप मंगल बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनेमिक है। आप बहुत वाइज होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत हार्डवर्किंग मोड में होंगे। सिंह आपके लियो आपके लिए इस समय आप धन संपदा मिलेगी, एसेट्स बनेंगे, मुकद्दर में चमक होगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होंगे, गाड़ी की, प्रॉपर्टी की डील बनेगी, बहुत डायनेमिक होंगे, हाईली प्रोफेशनल डिसीजन मेकर के साथ कांटेक्ट होगी, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, धन संपदा के नुकसान से बचे, ट्रैवलिंग आपको मिलेगी, बहुत बार बार ट्रैवल करना पड़ेगा, पैसा आपको मिलेगा, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, शत्रु का दमन होगा इस टाइम के अंदर, नॉलेज में राइज होगी, हेल्थ अच्छी होगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, फॉरेन भी जाएंगे, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, अपने बलबूते पे तरक्की करेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे, फॉरेन की जर्नी होगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। मंगल आपके 9वें भाव में, मंगल 9वें भाव में इस टाइम के अंदर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों के साथ तमीज से पेश आएं, मसल पेन से बचें, दिमागी तौर पे कई बार परेशानी हो सकती है, फॉरेन की लैंड में जाना होगा, संभल के चलना होगा, ओवर रिएक्ट ना करें किसी भी सिचुएशन में। इस समय आपको बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत कामयाब होंगे, आपको कई बार अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में भी काम करना पड़ेगा। पीस हार्मोनी घर में बना के रखें, गलत किस्म के लोगों से दूर रहें,
और गलत कोई काम ना करे, धर्म के खिलाफ कोई काम ना करे, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट बनाए रखे। मंगल आपके 9वें भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है आप इंटेलेक्चुअल वर्क में इन्वॉल्व होंगे और आपका एक्सपीरियंस बहुत हाई होगा। जो आपकी सोच है, आपके आइडियाज है, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस में भी लेके आएंगे और इस टाइम के अंदर आप एक जो आपकी सोच है, चाहे वो धर्म के अंदर है या कर्म के अंदर है, उसको आप दुनिया पे लागू करेंगे, लेकिन बिना ईगो के वो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोग उस बात को ले लेंगे, लेकिन उसमें अग्रेशन और ईगो को ना लेके आए, फिर लोग आपकी उस बात को सीरियसली लेंगे और संभल के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलें, उनको डिसऑनर ना करें और फिर आपका हर काम होगा इस टाइम के अंदर और संभल के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। 9वां घर लॉ का भी है और कई हालात में आपको डिफिकल्टीज लीगैलिटी की ओर से भी आ सकती है। 9वें घर में मंगल का आना कई बार अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, संभल के चले, लॉ के अगेंस्ट कुछ ना करे, ईगो के वशीभूत होके ऐसी कोई हरकत ना करे कि आपकी कोई कानूनी प्रॉब्लम खड़ी करके बैठ जाए। संभल के चले। ये ट्रांजिट पॉजिटिव एनर्जी जरूर देगा, लेकिन कई जगह पे ईगो की वजह से आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कई बार आप दूसरों को समझे नहीं, उनकी मंशा को नहीं समझा। ऐसी कोई हरकत ना करे जो माँ बाप के खिलाफ हो या धर्म के खिलाफ हो। सबसे ऐसे जो सरल उपाय मैं आपको देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप कर सकते हैं, मंगल आपके 9वें भाव में, गले में सोने का चौरस टुकड़ा पहने, अगर उस पर येलो सफायर जड़वा के पहन सकते हैं तो बहुत कारगर, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर पहने सोने में जड़वा के, सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन माँ बाप की को रिस्पेक्ट ऑनर पूरा रखे, वो भगवान के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगा।